डियर स्टूडेंट्स, आज हम रसीमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंसेस को कंपेयर करेंगे। इनके कुछ टेक्निकल कंपैरिजंस, डिफरेंसेस देखेंगे। बेसिकली हमने पहले इन इन्फ्लोरेसेंस को और इनकी फर्दर टाइप्स को सेपरेटली डिस्कस कर लिया है। अभी इनको हम एक कंपैरेटिव फ्रेमवर्क में डिस्कस करेंगे। तो आइए इनके कंपैरिजन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला जो इनमें चीज़ कंपेयर करने वाली है वो ये है कि जी रसीमोज अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग शूट इन विच द ग्रोइंग रीजन एट द टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू फ्लावर बर्ड्स ड्यूरिंग ग्रोथ। रसीमोज में क्या होता है कि ये एक फ्लावरिंग शूट जो होती है या पेडंकल जो होती है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, ठीक है, और जो फ्लावर बर्ड्स से नए फूल बनाती रहती है। जबकि साइमोज में क्या होता है, द टाइप ऑफ फ्लावरिंग शूट इन विच द फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लावर डिवेल्प्स फ्रॉम द ग्रोइंग रीजन एट द टॉप ऑफ द फ्लावर स्टॉक। इसमें क्या होता है कि जी फ्लावर स्टॉक जो है या पेडंकल जो है उसकी ग्रोथ एक ख़ास पॉइंट पे रुक जाती है और उसके जो टर्मिनल पॉइंट पे फूल बन जाता है, जबकि टर्मिनल पॉइंट पे ग्रोइंग पॉइंट नहीं होता और इसके फिर लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। सेकंड जो इसका डिफरेंस है, द ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज़ इनडेफिनिट, यानी कि पेडंकल रसीमोज इन्फ्लोरेसेंस की जो बात करें तो उसमें पेडंकल की जो ग्रोथ है वो इनडेफिनिट होती है, यानी किसी ख़ास पॉइंट पे नहीं रुकती। जबकि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में पेडंकल की जो ग्रोथ है वो डेफिनेट होती है, एक ख़ास पॉइंट तक होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स इज़ इनडेफिनिट। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में फूलों का बनने का जो प्रोसेस है, फ्लावर फॉर्मेशन जो है वो भी इनडेफिनिट होती है, यानी पेडंकल ग्रोथ भी इनडेफिनिट होती है और फ्लावर फॉर्मेशन भी इनडेफिनिट होती है। जबकि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में पेडंकल ग्रोथ भी डेफिनेट होती है और फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स भी डेफिनेट होती है, एक ख़ास पॉइंट तक होती है। जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो ये है कि पेडंकल में मोनोपोडियल ग्रोथ होती है रसीमोज के केस में। रसीमोज के केस में पेडंकल की मोनोपोडियल ग्रोथ होती है, जबकि साइमोज में उसकी सिम्पोडियल या मल्टीपोडियल ग्रोथ पैटर्न होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि टर्मिनस ऑफ द पेडंकल डज नॉट डिवेल्प इनटू बड। रसीम में जो टर्मिनल पॉइंट है बड का, जो टर्मिनल पॉइंट है पेडंकल का, वो बड में डेवलप नहीं होता। जबकि साइमोज में क्या होता है कि जो टर्मिनल पॉइंट होता है पेडंकल का वो बड में डेवलप हो जाता है और वो बड क्या होती है, फूल बन जाती है। और जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जी रसीम में फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स इज़ एक्रोपेटल पैटर्न। रसीम में फ्लावर फॉर्मेशन का एक्रोपेटल पैटर्न होता है, यानी टूवर्ड्स दी उसमें जो ग्रोथ होती है वो टूवर्ड्स दी टॉप होती है। ओल्डर फ्लावर्स बेस पे होंगे और न्यू फ्लावर्स टॉप पे होंगे। जबकि साइमोस में जो फ्लावर फॉर्मेशन का पैटर्न है वो बेसिपिटल है, उसमें यानी कि ओल्डर फ्लावर्स टॉप पे होंगे और न्यू बेस पे होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि रसीमोज इन्फ्लोरेसेंस में द फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लावर अकर एट द बेस ऑफ पेडंकल, ये एक्रोपेटल पैटर्न की ही एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है। और इसी तरह जो साइमोज है उसमें क्या है जी, फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लावर अकर्स एट द टिप ऑफ द पेडंकल, ये भी बेसिपेटल पैटर्न की एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि रसीम में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज़ सेंट्रीपिटल, उसमें सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की, यानी कि ओल्डर फ्लावर्स साइड्स पे और जो न्यू फ्लावर्स होंगे वो सेंटर ऑफ एक्सेस में मौजूद होंगे। जबकि साइमोस में जो फ्लोरल अरेंजमेंट है वो सेंट्रीफ्यूगल होगी। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये है कि ओल्डर फ्लावर्स इनर साइड पे, इनर लेयर्स में, और जो न्यू फ्लावर्स हैं वो पेरिफेरी में मौजूद होंगे। और जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि रसीम में फ्लावर ओपनिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स, उसमें फ्लावरिंग ओपनिंग में कोई ज़्यादा इंटरवल नहीं होता, शॉर्ट इंटरवल से फ्लावरिंग ओपनिंग होती रहती है। जबकि साइमोस में फ्लावरिंग इंटरवल में काफ़ी ज़्यादा होता है, लॉन्ग फ्लावरिंग इंटरवल होता है। और जो
इसमें डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करें तो रसीमोस में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि काफ़ी सारी टाइप्स हैं, स्पाइक है, कोरियम है, स्पैडिक्स है, स्पैथी है, इवन के कैपिचुलम है। तो जबकि साइम्स में हमने डिस्कस किया कि इसमें काफ़ी सारी और टाइप्स हैं, जैसा कि मोनोचेजियल साइम्स हैं, डाइचेजियल साइम्स हैं, पॉलीचेजियल साइम्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं साइम्स की। तो ये एक टेक्निकल डिफरेंस था रसीम और साइम में, और जिससे इनको क्लियर कट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।